नमस्कार, वेलकम टू डिजिटल टू स्पोर्ट्स। और एशिया कप की धूम चल रही है, लेकिन आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे मुकाबले की विच कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर आइदर ऑफ द टीम्स। भारत और श्रीलंका काफी रेगुलरली ओडीआईज खेलते हैं, लेकिन इन दोनों टीमों के बीच में क्या कुछ होगा इसका प्रीव्यू और प्रेडिक्शन लेकर हम आज आए हैं। मेरे साथ है चंद्रेश और मेरे साथ है निशाद। दोनों ही टीमों की अगर बात करते हैं चंद्रेश, तो हिस्टोरिकली काफी वनडे खेले हैं, लेकिन एशिया कप में इनका मुकाबला जो होगा किस तरीके से देखते हैं, क्या फ्लेवर होगा इस मुकाबले का? बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा भारत और श्रीलंका के बीच में। देखिए, ओवरऑल देखें तो भारत का पलड़ा भारी है। 96 मुकाबले जीते उन्होंने 165 मुकाबलों में, और एक ही टाई हुआ है और 11 नो रिजल्ट हुआ है। तो ओवरऑल भारत का पलड़ा भारी है। और वनडे क्रिकेट में मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में भारत उन पर हावी रहा है। जब भारत में भी आया था श्रीलंका इस साल, तब 3-0 से हराया था वहां पर भारत ने श्रीलंका को। तो ये वाला जो मुकाबला है, मुझे लग रहा है अभी भी कि भारत का पलड़ा इस मुकाबले में भारी है। बिल्कुल, और 165 मैचेस में 58% भारत ने जीता है, ये वनडे का रिकॉर्ड है। लेकिन निशाद, करंट एशियन T20 चैंपियंस है श्रीलंका, क्या इसका असर घरेलू कंडीशंस में अगेंस्ट इंडिया, विल इट वर्क फॉर श्रीलंका? देखिए, भारत ने वैसे तो श्रीलंका को ओडीआई में पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। लास्ट टाइम अगर देखें तो जो भारत ने एक सीरीज वहां श्रीलंका में हारा था, आई थिंक इट वाज अ ट्राई सीरीज, वो भी वे बैक इन 2005। यस, लेकिन उसके पहले अगर हम लास्ट 5 ओडीआईज की बात करें तो जो 15 जनवरी 2023 को भारत ने तिरुवनंतपुरम में धमाका किया था, दैट वाज ह्यूज, क्योंकि ऑब्वियसली 317 रनों की मार्जिन रिकॉर्ड था ओडीआईज में, एंड ऑब्वियसली उससे भारत ने एक बड़ा टारगेट बनाया था, एंड श्रीलंका लड़खड़ाई थी उस पारी में। कुछ 70-75 पे ऑल आउट हुआ था। हाँ, ऐसे ही कुछ तो। भारत का बल्कि एक पूरा डोमिनेशन रहा है श्रीलंका के सामने, और जिस प्रकार बल्कि उन्होंने डोमिनेट किया है। एंड आई थिंक द लास्ट टाइम ऑब्वियसली 2021 में एक ओडीआई भारत हारे थे, मगर तभी तक भारत ने सीरीज ऑलरेडी जीत लिया था, एंड दैट वाज अगेन अ सेकंड स्ट्रिंग इंडियन साइड। करेक्ट। चंद्रेश, इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो पहले 3 मुकाबले, जो पिछले 3 2023 के, वो भारत में हुए हैं, लेकिन 2021 के दोनों जो आंकड़े अगर हम देखें तो इट हैज बीन 50-50। डज दैट रियली वर्क फॉर श्रीलंका? नहीं, मेरे ख्याल से, क्योंकि श्रीलंका में जो 2021 में श्रृंखला हुआ था, जैसे निशाद ने बताया, वो आपके सेकंड टीम थी जो शिखर धवन अगुवाई कर रहे थे जिसकी। तो मैं उसको ज़्यादा तरजीह नहीं दूंगा, क्योंकि वो आपके जो मेन प्लेयर्स वहाँ पे नहीं थे। और श्रीलंका जो है लगातार 13 मुकाबले जीत कर यहाँ पर आने वाले हैं इस मुकाबले में। और यहाँ पे ये वाला मुकाबला इसलिए मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा तरजीह उसको दूंगा जो जनवरी में हुआ था, क्योंकि वो वाली टीम भारत की मेन टीम थी, तो मैं इसलिए ज्यादा उसको। लेकिन चंद्रेश, मेन टीम हो या फिर आपकी सेकंड टीम हो, इंटरनेशनल मुकाबला तो इंटरनेशनल मुकाबला होता है। निशाद, जब कोई टीम लगातार 13 वनडे इंटरनेशनल्स जीतती चली जाए तो पलड़ा तो उनका ही भारी होगा। दे आर जस्ट सेकंड टू ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ दैट रिकॉर्ड। मगर वो 13 वनडेज किसके सामने? ये क्या बात हुई? सवाल है, क्योंकि इन्होंने जो बड़े दर्जे के टीम है उनको नहीं हराया, बल्कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कितने सारे मुकाबले आए थे, और हाल ही में भी जो उन्होंने मुकाबले खेले वो इतने उनसे हायर रैंक टीम के सामने तो नहीं है। ऑब्वियसली बांग्लादेश, अफगानिस्तान गॉट इनटू वर्ल्ड कप अहेड ऑफ श्रीलंका, मगर वो तभी भी ऐसी श्रेणी में नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया या साउथ अफ्रीका टाइप के टीम्स हो। करेक्ट। और जब भी हम बात करते हैं कोलंबो की, तो एक आंकड़ा होता है कि इट इज जनरली सॉर्ट ऑफ गुड फॉर स्पिनर्स या फिर थोड़ा सा स्लोअर बॉलर्स के लिए, और भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमों के पास ऐसे खास गेंदबाज हैं। बिल्कुल है। और इस मुकाबले को अगर याद करें तो ये प्रेमदासा स्टेडियम पर होने वाला है, जहाँ पे पारंपरिक तौर पर देखिए पिछले 10 ओडीआई में 257 जो है एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है जी, और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ज्यादातर जीतती है यहाँ पर अगर आप 90 के दशक में अगर आपने देखा हो एक दिवसीय क्रिकेट, तो हम तो परेशान हो जाते थे प्रेमदासा को देखकर, क्योंकि यहाँ पर पहले भारत बल्लेबाजी करती थी, 220-225 तक बनाती थी, और फिर उसके बाद जवाब में शुरुआत करते थे धुआंधार तरीके से सनत जैसी, और मैच वहीं पर समाप्त हो जाता था। प्रेमदासा से डर लगता था जब 90 के दशक में हम जब भारतीय समर्थक हुआ करते थे, प्रेमदासा से डर लगता था, जयसूर्या से डर लगता था, और ये दोनों साथ मिलते थे। एक सवाल है, हाँ, समर्थक हुआ करते थे हाँ। लेकिन दोस्तों, ये नया इंडिया है जो भी खेलने वाले हैं। अब प्रेमदासा
स्टेडियम पर। और अगर स्क्वाड्स की अगर बात करते हैं तो जैसे हमने पहले चर्चा की कि प्रेमदासा का मैदान जो है ये स्लोअर बॉलर्स के लिए इंटरेस्टिंग है, लेकिन पिछले कुछ मुकाबले की अगर बात करें तो तेज गेंदबाजों ने उस पर विकेट्स लिए हैं। भारतीय स्क्वाड में क्या हम शमी या प्रसिद्ध कृष्ण को ऐसे मैदानों पर खेलते हुए देख सकते हैं? मुझे लग रहा है नहीं, मुझे लगता है कि भारत जो है जसप्रीत बुमराह, सिराज, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा इस गेंदबाजी आक्रमण के साथ ही जाएंगे इस मुकाबले में, क्योंकि हम शायद कभी कभार भूल जाते हैं कि सिराज के आंकड़े पावर प्ले में, शार्दुल ठाकुर के आंकड़े बीच के ओवर्स में, ये काफी बार भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं उसी गेंदबाजी आक्रमण के साथ जाना चाहूंगा। निशाद, इंटरेस्टिंगली क्या हम, चूंकि हमारे पास हार्दिक पांड्या है तो दो फास्ट बॉलर्स सिराज एंड बुमराह अलॉन्ग विद हार्दिक एंड देन यू आल्सो हैव अक्षर पटेल इन बिटवीन, तो क्या उसका फायदा हो सकता है कुछ? जी, एक कॉम्बिनेशन ट्राई करने के लिए तो आप कर सकते हैं, मगर मेरा सवाल यही है कि क्या आप दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को साथ में खिला सकते हैं? इज इट सिमिलर टू प्लेइंग टू ऑफ नहीं, इनफैक्ट मैं तो कहता हूं जडेजा, ओवर्स? अक्षर पटेल और कुलदीप तीनों को खिलाओ, जसप्रीत बुमराह और सिराज है और साथ में आपके हार्दिक भी है। जी, इंटरेस्टिंग होगा, मगर मुझे अनलाइकली लगता है कि दोनों अक्षर और जडेजा साथ में खेलेंगे, मुझे बड़ा ही अनलाइकली लगता है। इंटरेस्टिंग, हम तो बातें कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की। हाँ, मगर मुझे तो यही लग रहा है कि जो 15 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किए गए हैं उनको ही ट्राई दिया जाएगा। तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा एज बैकअप्स है, और बल्कि मैं देखना चाहूंगा कि केएल राहुल जो कि अभी फिट हुए उनको कैसे खिलाया जाएगा। क्या श्रेयस अय्यर को बिठाया जाएगा? मगर उनपे भी अनफेयर होगा, क्योंकि इनको ज्यादा समय नहीं मिला है बल्लेबाजी करते हुए। ईशान किशन को आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि नंबर 5 पे वो सेट है, और शुभमन गिल भी ओपन करते हुए सेट है। तो अगर राहुल को वापस लाना है तो कहां पे फिट करना है? तो कुर्बानी देगा कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की अगर बात करें। लेकिन श्रीलंका के स्क्वाड पर जब हम नजर डालते हैं तो चंद्रेश, दिस टीम भले ऑन पेपर इट डजंट लुक स्ट्रांग, लेकिन 13 मुकाबले लगातार जीतती आई है, और अब जाकर ये जो टीम है इट इज लुकिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। जिस तरीके से एक 19-20 साल के दुनित वेला लागे जैसे भी गेंदबाज जो है बड़े कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल वेला लगे, बिल्कुल भालो लगे। और आप बाकी जो गेंदबाज है जो नहीं है इस लाइनअप में, जो चोट के कारण टीम से बाहर है, हाँ, आप उनको भी ना भूलें। टेलीफोन धुन वाले, हाँ, टेलीफोन धुन की हंसने वाली, कोलंबो मछली मचलने वाली, वो बाहर है। 4 लोग बाहर है इस लाइनअप से। उसके बावजूद वो सुपर 4 में से आगे निकलने वाली एक प्रबल दावेदार उभर कर आ रही है। Exactly. और कप्तान के ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं, पूर्व खिलाड़ी कह रहे हैं कि उनकी कप्तानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खुद कोच जो है क्रिस सिल्वरवुड, उन्होंने कहा है कि उनके कप्तान को और प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन किया उन्होंने पिछले मुकाबले में, बर्थडे दिन, बिल्कुल बर्थडे पे 3 विकेट लिए के दिन किया उन्होंने, जबरदस्त प्रदर्शन किया उन्होंने। तो आप इसे कहते हैं ना आपदा में अवसर, वो है क्या। मगर आपने भाई बिल्कुल सही बात कही। उनका जो लास्ट वो ओडीआई 100 था, उसके बाद बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने ज्यादा प्रदर्शन नहीं किया है, मगर उन्होंने जो गेंदबाजी पिछले मुकाबले में की थी और जिस तरीके से टीम को साथ में रखते हैं, ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मगर इनका प्राइमरी रोल बल्लेबाज के तौर पे, और उन्हें वो एक पारी की जरूरत है ताकि वो फॉर्म में वापस आए। वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी हम श्रीलंकाई टीम की बात करते हैं, भले वो 90 के दशक के हो या फिर 2000 के शुरुआत के समय में हो, दे वर फुल ऑफ कैरेक्टर्स। दिस टीम ऑल्सो लुक्स फुल ऑफ कैरेक्टर्स, चाहे वो पथिराना हो या फिर तीकशाना हो या फिर वेल्लागे हो या फिर जो भी हो। क्या लगता है आपको दोस्तों? आपसे हमने सवाल भी पूछा है, लेकिन चंद्रेश, व्हाट डू यू फील, इंडिया या श्रीलंका? सच्चाई की जीत होगी, मतलब क्रिकेट की जीत होगी। हाँ, क्रिकेट की जीत। बड़े डिप्लोमेटिक है ये। और